सुधांशु जी, आपसे पहला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए, ये तो सच है कि आप लोगों ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है। मतलब अगर 89% बच्चा लेके आए तो उसको पॉलिटिक्स में जबरदस्त माना जाता है। ये स्ट्राइक रेट ऐसा है आपका, 148 में आप 132 सीट जीत गए हैं। सबकी नजर इस बात पर है कि लोकसभा चुनाव से विधानसभा चुनाव आते आते आप लोगों ने 5 बड़ी चीज बताई है जो ऐसी की जो इस जीत के पीछे की वजह बनी। दूसरा, क्या देवेंद्र फडणवीस और आपके कार्यकर्ताओं के साथ इंसाफ होगा या आपको बिहार जैसा एक नीतीश कुमार यहां भी मिल गए? देखिए, मैं बताना चाहता हूं कि लोकसभा से अब तक हमने क्या किया और क्या विपक्ष ने किया, उस कारण से भी कुल मिला के रहा। पहली बात मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के वोटर और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक सब वही थे जो लोकसभा में थे। एक बात मैं ईमानदारी से स्वीकार करता हूं, हो सकता है हमारे समर्थक या वोटरों को उस समय कुछ ओवर कॉन्फिडेंस हो गया हो, इस कारण से बहुत से लोग वोट डालने नहीं आए। आज समझ में आता है कि जो 5% ज्यादा वोटिंग हुई वो हमारी हुई थी, हमारी रह गई थी उस जमाने में। दूसरी बात यह भी एक बात थी कि एक भ्रम का वातावरण फैलाने में विपक्ष और कांग्रेस पार्टी सफल रही थी। और एक कहावत होती है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। उन्होंने जिन मुद्दों को उठाया था, मुझे लगता है जनता अब उसको पूरी तरीके से समझ गई। इस दरमियान हमारी सरकार ने जो विकास के शानदार काम किए, हमारी पार्टी के संगठन और सहयोगी दलों के संगठनों ने जिस ढंग से उनके कार्यकर्ताओं ने मेहनत की, मोदी जी की जो विश्वसनीयता है, जिसे मोदी की गारंटी कहते हैं, उसके प्रति जनता का जो विश्वास है वह दिखाई पड़ा। और इसके साथ साथ एक सांस्कृतिक गौरव का भाव भी दिखाई पड़ा। जो कुछ बिखराव करने का प्रयास किया जाता था, जनता को वह भी समझ में आया। तो मुझे लगा एक जो भ्रम जाल बनाया गया था वह पूरी तरीके से टूटता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हरियाणा के बाद जो कुछ महाराष्ट्र में दिखाई पड़ा है, और महाराष्ट्र में जिस प्रकार की अभूतपूर्व विजय हुई है, मेरे विचार से हम लोग भी विश्लेषण करेंगे कि इस प्रकार का हमें प्रचंड समर्थन मिला तो अंजना जी, 1 या 2 कारण नहीं होंगे, उसके कई कारण होंगे और इस पे ईमानदारी से विश्लेषण करने की आवश्यकता है। हां, एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि भाई अभी देवेंद्र फडणवीस जी का वो बड़ा फेमस शेर सुनाया जा रहा था ना कि मैं समंदर हूं, मुझे उतरता समझकर घर मत बसा लेना, मैं लौट के आऊंगा। तो मैं ये भी बताना चाहता हूं कि जो परिवर्तन हुआ, जो रंगत बदली है लोकसभा से यहां तक, उसको एक पंक्ति में कहना चाहूंगा कि मोदी जी की तरफ से समझ लीजिए, भाजपा की तरफ से समझ लीजिए, महायुति की तरफ से समझ लीजिए कि दरिया का सारा नशा उतरता चला गया। दरिया का सारा नशा उतरता चला गया, तू मुझे डुबाता रहा और मैं उभरता चला गया। और रंगत समझ में आई मगर आई देर से, कच्चा था बहुत रंग उतरता चला गया। कच्चा था बहुत रंग उतरता चला गया। और अतुल लोंढे पाटिल साहब, जो असल में देवेंद्र फडणवीस ने एक वक्त पर कहा था वो ये था कि मेरे पानी को उतरता देख, मेरे किनारे पे घर मत बनाना, मैं समंदर हूं, लौट कर आऊंगा। ऑडियो किसी का रिटर्न आ रहा है। 132 अतुल लोंढे पाटिल साहब, ये आपको भी ईवीएम ही दिख रहा है? देखिए अंजना जी, अभी जितना विश्लेषण किया इन्होंने, क्या समंदर वमंदर वापस लौट के आया वगैरह वगैरह जो भी है, हमारे नागपुर में तो नागनाला है जिसमें कई घर बहते हुए हमने देखे हैं, और उसके बाद 132 चुन के आते हुए भी देख रहे हैं हम लोग। तो ये मुझे जान लेना कि ये भ्रमजाल जो है ये झारखंड में चल गया और ये भ्रमजाल महाराष्ट्र में नहीं चला। तो भ्रमजाल है या नहीं है, ये एक बार ये लोग तय कर ले और फिर उसका विश्लेषण करने की कोशिश करें। मुझे लगा सुधांशु जी बड़े सुलझे हुए हैं, जानकार भी है, ज्योतिष भी है, मैंने सुना है, वो कुछ जानते हैं। वो भी पहले इसको प्रेडिक्ट नहीं कर पाए कि हमारा 132 आएंगे, हम 250 क्रॉस कर पाएंगे, लेकिन आज बोल रहे। एक बात है, हम लोग इसका मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, क्या हुआ है वो भी देख लेंगे। लेकिन कुछ सवाल मैं भी आज खड़ा करना चाहूंगा आपके माध्यम से अंजना जी। देखिए, महंगाई चरम पर है, घर चलाना मुश्किल है, चाहे वो गैस सिलेंडर हो, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो डीजल हो, चाहे वो स्वास्थ्य की सेवाएं हो, हर कुछ चरम पर है, एकदम चरम पर है। किसान के फसल को दाम नहीं है। सोयाबीन 4,892 एमएसपी है, 3,200 में बेचना पड़ रहा है, लेकिन वही किसान को और आम आदमी को वही तेल जो है 200 रुपए किलो से खरीदना पड़ रहा है। हर 15 किलो का एक पीपा होता है, उसके ऊपर जो है उसको 40 से 50 रुपए जो है ज्यादा देना पड़ रहा है। महिलाओं पे अत्याचार लगातार बनते रहे। 64,000 महिलाएं साल की गायब है महाराष्ट्र से। बदलापुर में हमने कितनी चर्चाएं की, पूना, अकोला, नासिक, कई जगह, नागपुर, कई जगह महिलाओं पे, छोटे छोटे बच्चों पे अत्याचार हुए और सुरक्षा का मुद्दा हमने उठाया था। तो उनको जो है ये भ्रमजाल लगता है।
तो देखे प्रचंड बेरोजगारी महाराष्ट्र में, यानी 17,000 दोस्तों अभिषेक ऑफिशियल टीवी पे आपका स्वागत है। आपने इस डिबेट में सुना होगा कि महाराष्ट्र में जो इलेक्शन हुए थे उसके रिजल्ट आ गए, यूपी में उपचुनाव का रिजल्ट आ गया, झारखंड का चुनाव का रिजल्ट आ गया, जिसमें झारखंड में बीजेपी हार गई है और उत्तर प्रदेश में बीजेपी को शायद 6 सीटें या 5 सीटें आई हैं और महाराष्ट्र में बीजेपी 230 एनडीए जीत पाया है, जिसमें बीजेपी 132 अकेले जीत पाई है और एनडीए का वहां 51 ही सीट आ पाया है, जो कि महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे का गढ़ माना जाता था। वहां उनके अलावा कोई पार्टी ना जीत सकती थी ना जीत पाई थी, लेकिन अब ये सब उलटफेर हो चुका है और ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और झारखंड में क्यों नहीं जीत पाई बीजेपी ये भी जरूर बताइएगा और पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। एग्जाम्स नहीं हो रही, 5 साल के लोगों बच्चों के उम्र जो है वो निकल रही, एज बार हो रहे बच्चे, पोस्ट नहीं आ रही है, एग्जाम आती है तो पेपर लीक होते हैं। क्या इन सब मुद्दों को लेकर मतदान हुआ है? अब राहुल जी के बारे में ये लोग कहते हैं, क्या राहुल जी ने क्या कहा था? हम सोयाबीन को 7,000 रुपए प्रति क्विंटल देंगे, महालक्ष्मी में हम 3,000 रुपए देंगे, 3 लाख रुपए तक किसान का कर्जा माफ कर देंगे, कपास की नीति तय करेंगे, कपास और प्याज की और आयात निर्यात में स्थिरता लाकर किसान को दाम मिले, इसकी कोशिश करेंगे। 2013 के लेवल पे भाव है, 2013 के लेवल पर अंजना जी, सोयाबीन के, कपास के और सारे फसल के। इसी महाराष्ट्र के, हमारे विदर्भ के दाबड़ी से यवतमाल के देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं 50% ज्यादा दूंगा एमएसपी से, 1.5 गुना ज्यादा दूंगा कहा था। आज तक दे नहीं पाए, 1,600 रुपए ज्यादा कम मिल रहे हैं। तो ये आदमी को एक भरोसा किस चीज पर करेगा? और मैं कहता हूं लोकतंत्र में जब हम लड़ाई लड़ते हैं तो चुनाव में अहम होता है। एक काउंटर क्वेश्चन है, देखिए ये डेसिमेशन है, आप उसको समझिए। अगर 51 सीटें सिर्फ आ रही हैं, आप बार बार कह रहे हैं जमीन पर ऐसा नहीं लग रहा था, लेकिन मैं आपके सामने बताती हूं, चाहे साहिल जोशी हो, चाहे आशुतोष हो, चाहे संजय कुमार हो, ये 3-4 एनालिस्ट लगातार कह रहे थे, जिन्होंने कहा कि हाँ महायुति की सरकार उनको बनती हुई दिख रही है हरियाणा के बाद, बावजूद इसके कि हर कोई बहुत सोच समझ के अपने गेस को, नो वन इज स्टिकिंग हिज नेक आउट, कोई जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, कोई भी बहुत ज्यादा सामने आकर नहीं बोल रहा है, फिर भी इन लोगों ने महायुति की सरकार आते हुए देखी थी, ओपनली बोला था। मैं इसलिए बचती हूं इससे क्योंकि मैं अपने संस्था की तरफ से एक कुछ भी, हम लोग जो एग्जिट पोल भी दिखाते हैं, सी वोटर का दिखाते हैं, लेकिन इन 3-4 एनालिस्ट ने कहा था ये, लेकिन आप लोगों को नहीं दिखा, नहीं समझ में आया। क्या नेतृत्व की क्रेडिबिलिटी सबसे बड़ी वजह है? नेतृत्व की क्रेडिबिलिटी में कमी रही। और महाराष्ट्र में करारी हार पर राहुल गांधी का ट्वीट आया है, उस पर आप अपनी जानकारी दे दीजिएगा। दरअसल अब एक्स पर पोस्ट लिखना चाहिए। दोस्तों आप अगर यहाँ तक आए हैं तो आपको हमें उम्मीद है कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन घंटी को दबाना मत भूलिएगा, ताकि ऐसी वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। आपसे एक और रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इस वीडियो का आनंद उठा सके। और अंत में आपसे बोलना चाहूँगा कि आपने इस वीडियो में जो कुछ भी देखा हो, दोस्तों ये डिबेट आज तक के स्टूडियो में चल रहा था। जो एंकर अंजना ओम काश्यप जी हैं और बीजेपी की तरफ से लोग आए हुए हैं, एनडीए की तरफ से लोग हैं और भी दलों से लोग को बुलाया गया है, जिसमें महाराष्ट्र की बातें सबसे ज़्यादा चल रही है, क्योंकि वहाँ बीजेपी ने सबसे ज़्यादा सीटें 230 बनाई है और सिर्फ 51 पर ही सिमट कर रह गई है सारी विपक्ष पार्टियाँ जो एकजुट थी। और यहाँ झारखंड में भी ऐसा दिख रहा है कि सारे जीत मिलने के बाद सिर्फ इतना 47 तक पहुंच पाए हैं।